नमस्कार, आप सभी विद्यार्थियों का फिर से मेरे YouTube चैनल केस बायोलॉजी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग रिस्पायरेशन के बारे में बात किए थे, रिस्पायरेशन का जो टाइप्स है उसके बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मानव श्वसन है, मानव में श्वसन की जो क्रिया है, यह एक विशिष्ट प्रकार के जो तंत्र है, तंत्र के द्वारा होता है, जिसको हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब जो ये मानव का श्वसन तंत्र है, इसमें सबसे पहला अगर हम लोग संरचना देखें तो नासिका है एवं नासा मार्ग है। ठीक है, नासिका व नासा मार्ग। तो जो मानव का जो श्वसन तंत्र है, इसमें हम लोग पहला जो संरचना है, पहला जो पड़ाव है वो क्या है? नासिका है एवं नासा मार्ग है। जिसमें अगर हम लोग बात करें तो जो बाहर की तरफ जो ये नासिका है ना, श्वसन तंत्र का पहला जो पड़ाव है, जहां से श्वसन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, तो वो पहला जो पड़ाव है इसी को हम लोग नासिका बोल रहे हैं। और जो नासिका है, नासिका बाहर की तरफ जो है, ये नासा छिद्र या नासा द्वार के द्वारा क्या है? खुले हैं। नेक्स्ट जो ये नासा द्वार है, नासा द्वार के मध्य जो नासा द्वार है, इसको दो भागों में विभक्त करने के लिए क्या होता है कि कुछ परत पाए जाते हैं, है ना। उस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? नासा पट बोलते हैं, है ना। नासल सेप्टम के नाम से जाते हैं। जैसे ये नोज है तो इसके मध्य जो ये दो भागों में इसको विभक्त कर रहा है, इसको नासा पट के नाम से, नोजल सेप्टम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा ये नासा मार्ग होता है, इस नासा मार्ग में क्या होते हैं? छोटे छोटे रोमकूप भी पाए जाते हैं, पश्मा या सीलिया बोल सकते हैं। तो ये सीलिया भी क्या होते हैं? इस नासा मार्ग में पाए जाते हैं। और ये नासा मार्ग में जब पाए जाते हैं तो करते क्या है कि जो भी धूल मिट्टी आदि के जो कण होते हैं, उनको ये क्या करते हैं? आपस अपने में चिपका लेते हैं, जिससे कि जो हमारा ये लंग्स है, लंग्स तक जो धूल मिट्टी के कण है वो न पहुंच सके। उसके अलावा इसमें क्या होता है? म्यूकस भी पाया जाता है, तरल जो पदार्थ होते हैं वो भी पाए जाते हैं, जो भी वायु है, वायु के तापमान को ये क्या करते हैं? कहीं न कहीं नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो इतना ये आपका हो गया। नेक्स्ट इसके बाद ग्रसनी हो गया। तो ग्रसनी लगभग 13 सेंटीमीटर क्या होती है? लंबी संरचना होती है। ठीक है, जो ग्रसनी है, तो जैसे जो मुख्य गुहा जो पाचन वाली नली है और जो श्वसन वाली नली है, जहां पे आके जिस जो जंक्शन है, उस जंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं ग्रसनी, फेरिंग्स बोल सकते हैं। ठीक है, जहां पे जो ये श्वसन वाली नली और जो ये पाचन वाली नली है, वो आके जहां पे जिस जंक्शन पे मिल रहे हैं, तो उस संरचना को हम लोग ग्रसनी, फेरिंग्स बोल सकते हैं। अब जो ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स 13 सेंटीमीटर लंबी होती है। नेक्स्ट जो इसका अग्र भाग होगा, है ना, जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स का जो अग्र भाग होगा, इसको हम लोग नासोफेरिंग्स के नाम से जानते हैं। जो इसका मध्य भाग बोल सकते हैं, इसको ओरोफेरिंग्स के नाम से जानते हैं। जो इसका अंतिम भाग होगा, इसको हम लोग लैरिंगोफेरिंग्स के नाम से जानते हैं। तो इतना ये फेरिंग्स के क्या हो जाएंगे? अलग अलग भाग हो जाएंगे। अब नेक्स्ट इसके बाद अब इसमें विंड पाइप है। विंड पाइप को हम लोग इसमें साउंड बॉक्स या जो लैरिंग्स है उसमें विभक्त कर सकते हैं, जिसमें कि जो ग्रसनी से पीछे, है ना, जो ग्रसनी है, ग्रसनी से पीछे, लेकिन जो निगल द्वार है ना, जिसके द्वारा भोजन हम लोग निगलेंगे, तो उस निगल द्वार से पहले क्या होता है? एक पोर पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है, और उस छिद्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाटिट्स बोलते हैं। ठीक है, जो ये छिद्र पाया जाता है, तो उस छिद्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाटिट्स बोलते हैं। और जो ये ग्लाटिट्स है, ग्लाटिट्स के ऊपर क्या होता है? एक ढक्कन नुमा संरचना पाया जाता है, तो उसको हम लोग इपीग्लॉटिड्स बोलते हैं। और ये करते क्या है कि जो भी भोजन जब हम लोग करते हैं, तो उस भोजन की एंट्री को ये क्या करते हैं? कंट्रोल करने का काम करते हैं। जो ये इपीग्लॉटिड्स वगैरह होते हैं, उपास्थि के जो कार्टिलेज वगैरह है, उसके सी लाइक स्ट्रक्चर के रूप में जो संरचनाएं होती है, उससे क्या होते हैं? वैसे संरचनाएं पाई जाती है, उससे मेडअप होते हैं, कार्टिलेज से। तो इतना ये संरचना होता है। नेक्स्ट इसके बाद इसमें अगर हम लोग बात करें तो जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स में क्या होता है कि एक स्मॉल बॉक्स नुमा संरचना होता है। ठीक है, जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स में क्या होता है? एक स्मॉल बॉक्स नुमा संरचना होता है। और जो मेल होता है, मेल में ये क्या होता है? ऐसे बाहर की तरफ ये उभरा होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं?
टेटुआ, या इसको हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं। जो ये बाहर की तरफ मेल होता है, मेल में बाहर की तरफ उभरा होता है, निकला होता है, इसको हम लोग एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना। नेक्स्ट इसके बाद इसमें अगर हम लोग बात करें तो श्वास नली, श्वास नली। अब जो ये कंठ है, कंठ से होते हुए पतली, अब ये क्या, जो नली है, इसी को हम लोग क्या बोले, श्वास नली बोले। इसी को हम लोग क्या बोले, श्वास नली बोले, ट्रैकिया बोले। अब इससे वायु इधर आ गई है ना, श्वास नली तक। अब श्वास नली जो है, ये श्वास नली क्या है, श्वास नली जो है ये आगे चल के फिर दो भागों में ये विभक्त हो रही है। ठीक है, ये श्वास नली है, पतली नली, ये दो फेफड़ाओं में है ना, लेफ्ट और राइट दो भागों में ये क्या हो गया, फिर विभक्त हो गया। अब विभक्त हो गया तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, श्वसनी बोल रहे हैं। ठीक है, और जो श्वसनी है, जो श्वसनी है, ये अनेक महीन शाखाओं में क्या हो रही है, विभक्त हो रही है, अनेक शाखाओं में ये बट रही है, जिसको हम लोग श्वसनिका बोल रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोले हैं, श्वसनिका बोल रहे हैं। एल्वो ब्रैंकियोल्स बोल रहे हैं, है ना, क्या बोले हैं, ब्रैंकियोल्स बोल रहे हैं। और जो ये ब्रैंकियोल्स है ना, जो ब्रैंकियोल्स है, ये इनका जो आखिरी जो सिरा है, जो एंड वाला पॉइंट से ऐसे, ये क्या है, बहुत सारे ऐसे गुब्बारे नुमा संरचना के रूप में, है ना, बहुत सारे इसमें क्या दिख रहा है, गुब्बारे नुमा संरचना दिख रहा है। तो उस संरचना को हम लोग क्या बोले, एल्वोलाई बोल रहे हैं, है ना। और जो ये एल्वोलाई है, ये करते क्या है कि जो गैसियस एक्सचेंजिंग है, जो O2 और CO2 का जो आदान प्रदान है, उसमें ये एल्वोलाई क्या करता है, हेल्प करता है, सहायता करता है। तो इतना। नेक्स्ट इसके बाद अब जो ये एल्वोलाई होता है, यहीं पे फेफड़ा जो है ना, इसमें रुधिर कोशिकाओं का नेटवर्क बिछा रहता है, जिससे कि यहीं से जो गैसियस एक्सचेंजिंग है वो आसानी से हो जाता है। तो इतना ये आपका जो श्वसन है उसके बारे में। बाकी ये डायफ्राम हो गया, जैसे जब हम लोग एयर को इनहेल करते हैं तो जो डायफ्राम होता है वो क्या होता है, एक्सपेंड कर जाता है। जैसे वायु को हम लोग क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तो अगेन ये रिलैक्स मोड में आ जाता है। तो इतना ये आपका हो गया। नेक्स्ट इसके बाद अब हम लोग फेफड़ा के बारे में बात करें तो फेफड़ा क्या होता है, ये 2 लोब्स में बटा होता है और ह्यूमन का प्रमुख श्वसन अंग, मेन रिस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स है वो लंग्स होता है, और ये हल्का गुलाबी कलर के होते हैं। ठीक है, ये हल्का गुलाबी कलर के फेफड़ा क्या होते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो फेफड़ा है ये कोमल भी भाग होता है ना। बाकी ये एक दोहरी झिल्ली से क्या होता है, फेफड़ा जो है ये एक दोहरी झिल्ली के द्वारा घिरा होता है, जिसको हम लोग प्लूरा के नाम से या प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। फेफड़ा चारों तरफ से दोहरी झिल्लियों के द्वारा घिरा है, जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो ये झिल्लियां होती हैं जिनके द्वारा फेफड़ा घिरा है, तो इनके बीच क्या होता है, खाली स्थान पाया जाता है ना। इनके बीच बीच में खाली प्लेसेस पाए जाते हैं, तो उस प्लेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्लूरल कैविटी बोलेंगे। तो इतना। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो ये एल्वोलाई की जो संख्या है ना, जो ये एल्वोलाई है, जो ये कोपिका है ना, इनकी संख्या कितनी होती है, तो जो एक एडल्ट वयस्क होते हैं उनमें लगभग 15 करोड़ के करीब ये क्या होते हैं, इनकी संख्या पाई जाती है। और दूसरी तरफ जो शिशु होते हैं है ना, जो शिशु होते हैं उसमें लगभग 2 करोड़ के संख्या में ये क्या होते हैं कि जो एल्वोलाई है ये पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये मानव का श्वसन तंत्र, श्वसन में क्या हुआ कि नासाद्वार द्वारा जो भी वायु है ये अंदर आ रही है। नासाद्वार का जो मार्ग है वो नासल सेप्टम के द्वारा क्या है, डिवाइड है 2 भागों में। इसमें रोमकूप पाए जा रहे हैं, उसके अलावा जो म्यूकस वगैरह है वो भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जो वायु के तापमान को बैलेंस करते हैं। उसके अलावा जो इसमें रोमकूप है वह जो भी धूल मिट्टी के कण है उसको रोकने का काम कर रहा है ना, जो नकटी के रूप में क्या होता है, बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद ग्रसनी हो गया, पाचन और जो श्वसन की जो जंक्शन है उसको ग्रसनी बोल रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद कंठ हो गया है ना, लैरिंग्स हो गया, और जो लैरिंग्स है ना, स्मॉल ये छोटा सा बॉक्स होता है ना, जिसमें मेल में ये बाहर की तरफ उभरा रहता है ना, फीमेल्स में ज्यादा उभरा नहीं रहता है। और ये इसमें कंपन होता है, तो जो वॉइस वगैरह है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। उसके बाद श्वसनी श्वास नली हो गया, श्वास नली जिससे वायु होके फेफड़ों में जाके भरेगी, ये आगे चल के फेफड़ों में 2 भागों में विभक्त हो जाती है, जिसको हम लोग श्वसनी बोलते हैं। श्वसनी फिर अगेन बहुत सारी महीन शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिसको श्वसनिका बोलते हैं। श्वसनिका जो है ब्रैंक्यूल्स, ये भी अगेन क्या होते हैं, छोटे छोटे गुब्बारे जैसे संरचनाओं में विभक्त हो जाते हैं, जिसको हम लोग एल्वोलाई बोलते हैं, कोपिका बोलते हैं। और ये कोपिका ही गैसों का आदान प्रदान करने में क्या करता है, सहायता करता है।
इस प्रकार से ये जो मानव का श्वसन तंत्र है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।